मशीनों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कमाल के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और टूल्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिखे बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। चीप फिल थर्मोप्लास्ट अक्सर सड़क पर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं जिसे भरने में काफ़ी वक्त और मेहनत लगती है, मगर चीप फिल थर्मोप्लास्ट टेक्निक की मदद से वर्कर आराम से गड्ढे को भर देते हैं। इस प्रक्रिया में चीप फिल, ब्रश और एक बर्नर की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में वर्कर सबसे पहले होल को ब्रश से साफ करते हैं और फिर उस गड्ढे में चीप फिल्स भरकर उसे बर्नर से हीट कर दिया जाता है और इस तरह से ये वर्कर इस मुश्किल भरे काम को मात्र 20 मिनट में ही पूरा कर देते हैं। इंस्टाबर टाइल्स लगाने का ऐसा तरीका आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। इंस्टाबर के वर्कर्स फर्श पर अलग अलग डिजाइन्स की टाइल्स फटाफट लगाने में खूब माहिर हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे ये वर्कर कितनी सफाई और आसानी से पेबल स्टोन के डिजाइन्स वाली टाइल्स को लगा रहा है और टाइल्स लगाने के बाद ये उसे इस तरीके का फाइनल टच देते हैं जिससे कि फर्श एकदम चमचमा उठता है। और इनके काम में सिर्फ सफाई नहीं बल्कि तेजी भी होती है। बाथरूम मेकर ये वर्कर अपने काम में इतना माहिर है कि ये किसी भी खाली रूम को एक शानदार बाथरूम में तब्दील कर सकता है। रूम में टाइल लगाने से पहले दीवार और टाइल दोनों पर बटरिंग की जाती है और फिर टाइल को दीवार पर लगा दिया जाता है। ये वर्कर एक्स्ट्रा टाइल्स को काटने के लिए मैनुअल कटर और डायमंड ब्लेड का इस्तेमाल करता है और फिर एक्सपांडेबल फोम की मदद से रूम को इंसुलेट किया जाता है और फिर ये वर्कर अपने टूल और हुनर की मदद से बाथरूम के इंटीरियर को बना देता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और इस तरीके से ये वर्कर एक खाली रूम को एक शानदार बाथरूम में तब्दील कर देता है। गैस कंक्रीट कॉटेज किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाने का पहला स्टेप होता है उसकी नींव तैयार करना, और जब तक कंक्रीट सेटल ना हो जाए तब तक कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई काम नहीं होता है और इसके बाद काम शुरू होता है दीवार, फ्लोर्स और रूफ सिस्टम को बनाने का। और इसमें इस तरीके के कंक्रीट और ब्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बाढ़ और भूकंप जैसी स्थिति में भी खड़े रह सके। घर के निर्माण के बाद बारी आती है इंसुलेशन की, जो कि फाइबर ग्लास, फोम, मिनरल वूल और स्प्रे फोम जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। और जब इंसुलेशन का काम खत्म हो जाता है तो घर के एक्सटीरियर और टेक्सचरिंग पर काम किया जाता है और इस तरीके से किसी भी प्रकार के खराब मौसम को झेलने वाला गैस कंक्रीट कॉटेज बनकर तैयार हो जाता है। मैन सेवर पोस्ट ड्राइवर जमीन में अगर हमें खंभा गाड़ना हो तो हमें पहले जमीन में छेद करना पड़ता है ताकि खंभे को गहराई तक गाड़ के मजबूती से खड़ा किया जा सके। और इस काम के लिए अब इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को खंभे में घुसाने के बाद मशीन को ऑन करने पर यह मशीन खंभे के ऊपर लगातार प्रहार करना शुरू कर देती है और इस निरंतर प्रहार की वजह से खंभा धीरे धीरे जमीन के नीचे चला जाता है। और ये काम इतनी आसानी से होता है कि जब खंभा एक निर्धारित गहराई पर पहुंच जाता है तो इसे किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मशीन बिना किसी के सपोर्ट के भी खंभे को ज़मीन के नीचे गाड़ती चली जाती है। इसे इस्तेमाल करना भी इतना आसान होता है कि इसे किसी भी उम्र के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्यू पूल्स के वर्कर्स स्विमिंग पूल्स बनाने के काम करते हैं और ये अन्य वर्कर्स के मुकाबले बहुत ही जल्दी और शानदार पूल बनाकर तैयार कर देते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले पूल के डिज़ाइन का लेआउट बनाया जाता है और फिर उस डिज़ाइन के हिसाब से उस जगह पर खुदाई की जाती है। खुदाई होने के बाद मेन ड्रेन के लिए प्लम्बिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है और फिर स्टील के रीबार फ्रेम्स लगाए जाते हैं और फिर इन फ्रेम्स पर कंक्रीट लगाकर इनको प्लास्टर कर दिया जाता है। और जब कंक्रीट सूख जाती है तो पहले लगाए बोर्ड्स को निकालकर स्पा प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन किया जाता है और इसके बाद पूल के सरफेस पर टाइल्स लगाई जाती है
और फिर डेक्स बनाने के लिए कंक्रीट की ढलाई की जाती है। और जब ये कंक्रीट सूख जाते हैं तो इसे टेक्सचर दिया जाता है और फिर पूल के इंटीरियर्स लगाए जाते हैं और इस तरीके से पूल बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें पानी डालने से पहले एक बार इसे एसिड वॉश किया जाता है और उसके बाद इस पुल में पानी भर दिया जाता है और इस तरीके से पुल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। पावेल सेड्रिक बिल्कुल एक वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। ये घर की दीवारों को रिनोवेट करते हैं और जिस तरीके से ये इस काम को करते हैं वैसे शायद ही कोई करता होगा। ये सबसे पहले दीवार को अच्छी तरीके से स्मूथ करते हैं और उस पर प्लास्टर लगाते हैं और उसके बाद दीवार पर लगाने वाली डिज़ाइन को वो खुद अपने हाथों से बनाते हैं और फिर इस डिज़ाइन को एक एक करके ग्लू की मदद से दीवारों पर चिपका देते हैं। ये अपने काम में इतने माहिर हैं कि ये अकेले काम करने के बावजूद भी काम को कम से कम समय में पूरा कर देते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। वेरांडा मेकर, ये वर्कर जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वेरांडा बनाने का काम करते हैं। इस प्रोसेस में ये वर्कर पहले एक लकड़ी का ढांचा बनाकर उसे सीमेंट से डेकोरेट करते हैं और आपको बता दें कि इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सीमेंट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इस सीमेंट को इस्तेमाल करने का कारण है कि इस पर डिज़ाइंस आसानी से बनाई जा सकती है। डिज़ाइंस बनाने के बाद वो लाइंस को सीधा रखने के लिए लेवल का इस्तेमाल करते हैं और जब सीमेंट सूख जाती है तो स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए उस पर फाइनल कोटिंग की जाती है और इस प्रोसेस में बैठका बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। टेराफ्यूज आईएनसी, सीमेंट एक बहुत ही मजबूत मटेरियल होता है मगर वक्त के साथ साथ सीमेंट से बने ढांचे भी कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं और इसलिए हमें उसे रिबिल्ड करवाना पड़ता है। मगर जिस तरीके से ये वर्कर सीमेंट के स्टेयर्स को रिपेयर करते हैं वैसे आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। ये पहले पुरानी स्टेयर को जैक हैमर से तोड़ते हैं मगर वो स्टेयर्स को तोड़ते वक्त उसे लकड़ी के फट्टे से कवर कर देते हैं ताकि स्टेयर्स का शेप न बिगड़े। स्टेयर्स को तोड़ने के बाद वो लकड़ी के फ्रेम में नई कंक्रीट भरते हैं और उसके बाद करनी की मदद से सरफेस को इवन कर लेते हैं और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं और जब ये सूख जाते हैं तो इन पर सीमेंट की एक पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि स्टेयर को स्मूथ सरफेस मिल सके और उसके बाद ये वर्कर झाड़ू की मदद से स्टेयर पर पैटर्न बनाते हैं और इस तरीके से ये वर्कर एक टूटे फूटे कंक्रीट के स्टेयर को कुछ ही देर में एक शानदार नई स्टेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वाकई में काफ़ी कमाल की बात है। वर्नर परफॉर्मर F3 हार्नेस, कंस्ट्रक्शन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां वर्कर्स को हार्नेस की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में अगर नॉर्मल हार्नेस का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए इस स्पेशल F3 हार्नेस का इन्वेंशन किया गया है। इस हार्नेस को पहनने के बाद ये बॉडी से फिक्स नहीं होती है और इसलिए आप लटक कर भी इसके खिंचाव को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और जब आप लटक नहीं रहे होते हैं तब भी आप इसको पहनकर अपने नॉर्मल काम्स को आसानी से कर सकते हैं। लिएस्टर मिनी फ्लोर वेल्डर, इस मशीन की मदद से आप प्लास्टिक के ऊपर भी वेल्डिंग कर सकते हैं और प्लास्टिक के ढांचे को आपस में जोड़ भी सकते हैं। अक्सर घर बनाते वक्त ऐसे बहुत से काम होते हैं जहां फर्श पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को एक बार असेंबल करने के बाद बिल्कुल नॉर्मल वेल्डिंग मशीन की तरह ही इसमें प्लास्टिक की एक तार को मशीन के मुंह पर लगा दिया जाता है और जब इस मशीन को ऑन किया जाता है तो ये मशीन मैक्सिमम टेम्परेचर पर हीट होकर प्लास्टिक के तार को पिघलाकर जॉइंट में भर देती है और ये अपने काम को इस तरीके से करती है कि देखने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि दो ढांचों को जॉइंट करके एक ढांचा बनाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर ले। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।